अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली तुर्क और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारी तुर्क वेलफेयर एसोसिएशन की डाटा कलेक्शन के हवाले से। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है तुर्क वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान की जहां पर हम लोग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी अपलोड करते जाएंगे। तुर्क हिस्ट्री हो गई और हमारी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स ETC जो भी चीज़ें हैं तंजीम की सारी यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से आप लोग डेटा कलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोस्तों, इस वक्त 2022 ईयर की डेटा कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। ये हमने पहली मर्तबा ऑनलाइन लॉन्चिंग की है। आप लोग इसमें भरपूर हिस्सा लें। देखिए, यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेट इन डेटा कलेक्शन 2022। यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन हर चीज़ मैंने लिख दी है। यहाँ पर देखो, आप लोग आओगे पार्टिसिपेट इन डेटा कलेक्शन, यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो फॉर्म आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को दूसरा तरीका मुझे बताना है, इसलिए मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब ये लिंक वेबसाइट का मैं आप लोगों को लिंक बता देता हूँ, www.turkwa.pk.blogspot.com। ठीक है दोस्तों, लिंक भी हम लोग दे देंगे। यहाँ पर ऊपर जो मेन्यू बने हुए हैं उसमें आप लोग आओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा कलेक्शन 2022। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है। छोटा सा फॉर्म है, कोई मसला नहीं, मैं सारा आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों, अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ फिल रियल डेटा। जो आप लोगों की हकीकी डेटा है आप लोग वो इंटर करें। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर उर्दू में भी ट्रांसलेट की हुई है। उसके अलावा लिखा है मेक श्योर ऑल ऑफ़ योर रिलेटिव्स हैव फिल्ड द फॉर्म। ये यकीनी बनाएं कि आप लोगों के जितने भी रिलेटिव्स हैं सब ने फॉर्म भरा है। जो नहीं भर सकता उसे आप लोग भर के दें। जो भी आप लोगों के जानने वाले हैं सबसे ये फॉर्म ज़रूर भरवाएं। वन फैमिली शुड फिल वन फॉर्म है। एक फैमिली को सिर्फ एक फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है घर का सरबरा भर रहा है फॉर्म तो बेटे अलग भरें। हाँ, ये कन्फ्यूज़न में हटा दूँ। छोटी सी कन्फ्यूजन होती है कि अगर एक आदमी है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके 3 बेटे हैं, 2 की शादी हो चुकी है, तो अब 2 जिनकी शादी हो चुकी है वो अलग अपना फॉर्म भरेंगी। वो दोनों अलग फैमिलियाँ होंगी, एक अलग दूसरी अलग। और बाकी अब्बू, वो एक बेटा जिसकी शादी नहीं हुई है, या 2-3 जितने ही बेटे हैं और बेटियां वो सारे उसके साथ काउंट होंगी। यानी अगर पेरेंट के जो बेटी या बेटा जो औलाद होती है उनके अगर शादी हो गई है तो वो काउंट नहीं होंगे, उनके अलावा सब काउंट होंगे। ठीक है। उसके अलावा नंबर 5 पॉइंट है कि अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे नंबर हैं आबिद अली तुर्क 0311385078, असलम तुर्क 0311531593 और अशफाक तुर्क 031296548112। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट में चलो अकाउंट ये साइन इन रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से बनाए। दोस्तों, ये ईमेल एड्रेस आप लोगों की लॉगिन होगी, वही शो कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अपना नाम इंटर करेंगे। मैं नाम इंटर कर दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए लिखा है इंटर योर फुल नेम, अपना पूरा नाम दर्ज करें। अब है इंटर योर फादर्स नेम, अपने वालिद का नाम दर्ज करें। यहाँ पर मैं नाम दर्ज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने नाम दर्ज कर दिया। अब ही सिलेक्ट योर जेंडर, ये ऑप्शन इसलिए रखा है, तकरीबन ये फॉर्म जो है मेल फिल करेंगे, लेकिन ऐसी ख़वातीन फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर में अगर मर्द नहीं है तो ज़ाहिर लेडीज़ को ही फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसका अपना जेंडर फ़ीमेल करनी होगी, इसलिए हमने ये ऑप्शन रखा है। अच्छा, मेल यहाँ पर आ गया तो इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब इसकी हमें डेट ऑफ बर्थ एंट्री करनी है। ये बिल्कुल आसान है। देखो, यहाँ पर आएंगे, साल पर क्लिक करेंगे, फिर साल को नीचे लेके जाएंगे, जो भी ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका है 1983, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब 8/12, ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सिलेक्ट कर ली, 12/8/1983।
अब यहाँ पर है आर यू डिसेबल पर्सन, क्या आप माजूर हैं? तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को यस या नो कहना है। अगर आप लोग हैं तो यस करेंगे, अगर नो तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको नो कर दिया। उसके अलावा है सिलेक्ट योर ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप मुंतखब कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने टेस्ट करवाया हुआ है तो आप लोग वो सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा, अगर आप लोगों को मालूम है। अगर नहीं तो नॉट टेस्टेड लिख दोगे, यानी इसका मतलब है आप लोगों ने चेक नहीं करवाया है। इंटर योर लास्ट क्वालिफ़िकेशन, आप लोगों ने आखिरी अपनी तालीम क्या हासिल की है। यहाँ पर नन ऑप्शन है, यानी आप लोगों ने बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ पर प्राइमरी है, जिसका मतलब है कि आप लोगों ने 5 दर्जे पढ़े हैं। यहाँ पर मिडिल है, जिसका मतलब है 8 क्लासेस। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन है, जिसका मतलब है 10 क्लासेस। यहाँ पर इंटरमीडिएट एफएससी और ए लेवल है, जिसका मतलब है 12 क्लासेस। उसके बाद बैचलर 14 ईयर्स, इंटर के बाद 2 साल का कोई भी कोर्स किया हुआ है, या 2 साल की जो बीएससी बीकॉम बीए वगैरह होती है। उसके अलावा है मास्टर 16 ईयर, यानी यूनिवर्सिटी से जो 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, वो मास्टर कहलाएगा। उसके अलावा एमफिल, मास्टर के साथ 2 साल के बाद एक कोर्स होता है जो एमफिल का होता है। उसके बाद है पीएचडी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जो सिलेक्ट करोगे, इसका इंटरमीडिएट है, मैट्रिकुलेशन है इसका, मैंने मैट्रिक कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं इंटर योर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और डिप्लोमा। अगर आप लोगों ने कोई डिप्लोमा या कोई क्वालिफ़िकेशन, अगर बीएड वगैरह किया हुआ है या कोई और डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर लिखो। अगर कुछ भी नहीं किया हुआ तो नन लिख दोगे, NONE, या नो लिख दोगे, ठीक है। बल्कि मैं नो कर देता हूँ ताकि सबको आसानी हो, नो लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई इस्लामिक कोर्स किया हुआ है, यानी अगर आप लोग कुरान देखकर पढ़ सकते हो तो नाजरा लिखोगे, अगर नहीं पढ़ सकते तो नो लिखोगे। अगर याद हाफिज़ हो तो हाफिज़ लिखोगे, अगर आलिम हो तो आलिम लिखोगे, मुफ्ती अदर, या कोई और कोर्स किया हुआ है तो आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर मैं नाजरा पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इंटर योर प्रोफेशनल स्टेटस, आप लोगों के अभी क्या स्टेटस है, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, ये अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि काम कोई भी नहीं करते, अभी फारिग हैं। एम्प्लॉयर का मतलब है कहीं पर नौकरी करते हैं। बिजनेसमैन, कोई कारोबार करते हैं। लैंडलॉर्ड मतलब कोई ज़मींदार हैं। रिटायर, यानी रिटायर हो चुके हैं काम से, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, आप लोग किसी का भी फॉर्म भर सकते हो, ये याद रखना। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि सबके, अपने महल्ले के जितने भी तुर्क कम्युनिटी के लोग हैं, सबके फॉर्म भरवाएं, जितनी फैमिलीज़ हैं। इंटर योर प्रोफेशन, वो अनएम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया है। डेजिग्नेशन, अच्छा ये याद रहे, ये डेजिग्नेशन पार्टी वाला नहीं है, ये काम की डेजिग्नेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो इसमें डेजिग्नेशन होगी, आप लोग क्या काम करते हो। टीचर हो तो टीचर लिखोगे, इंजीनियर हो तो इंजीनियर लिखोगे, जो चीज़ है वो लिखोगे, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पर किसी दुकान पर काम करोगे तो वहाँ पर लिख दोगे आप लोग एम्प्लॉयर, और डेजिग्नेशन में लिखोगे शॉपकीपर। फिर कोई अगर एक्स्ट्रा समझ में आता है, जैसे सेलर हो गया, तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ नो कर दोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आओगे अपना चूज़ योर प्रोविंस, यहाँ पर सिंध करता हूँ। उसके अलावा है यहाँ पर आप लोगों ने डिवीज़न लिखनी है, तो उस प्रोविंस के बाद डिवीज़न आती है, ठीक है। ये याद रहे, अगर नहीं मालूम हो तो किसी से पूछ लेना। और यहाँ पर उसके बाद इंटर योर डिस्ट्रिक्ट, अब लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। मैं यहाँ पर अपना लिख देता हूँ टंडवाला जार, ठीक है। उसके अलावा इंटर योर तहसील, आप लोगों ने तहसील के लिए है झंडोमरी, ठीक है। इंटर योर यूनियन काउंसिल, अब यूनियन काउंसिल यूसी आप लोगों ने सुना होगा, ये यूनियन काउंसिल होती है। उसके बाद टीसी टाउन कमेटी, एमसी म्यूनसिपल कमेटी, ठीक है दोस्तों। तो ये शहरों में तकरीबन यूसी होती है, और बहराड़ी में तकरीबन जो गांव होते हैं वहाँ पर यूसी होती है, और शहर में कहीं टाउन कमेटी या फिर कहीं म्यूनसिपल कमेटी होती है। तो आप लोगों ने यूसी लिखना है। उसके अलावा है राइट योर एड्रेस कंप्लीट। अच्छा, एड्रेस में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी लोग एड्रेस गलत लिखते हैं। तो अगर आप किसी गांव में रहते हो तो आप लोग लिखोगे हमेशा गांव का नाम, ठीक है। उसके बाद पीओ बॉक्स, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और उसके बाद रीजन या प्रोविंस लिखना चाहो तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर आप शहर में रहते हो तो पहले फ्लैट नंबर लिख दोगे, अगर फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट नंबर, उसके बाद फ्लोर नंबर, कौन सा फ्लोर, उसके बाद कोई मशहूर जगह करीब या रोड,
या ऐसी रोड या कोई भी जगह मशहूर हो सकती है। उसके बाद अपनी तहसील वगैरह या सिटी का नाम लिख दो, ठीक है। अगर आप घर में शहर में हाउस नंबर भी होते हैं, ठीक है, तो आप लोग हाउस नंबर भी लिख सकते हो। हाउस नंबर के बाद स्ट्रीट लिख सकते हो। स्ट्रीट के बाद आप लोगों का जो एरिया का नाम, उसके अलावा आप लोग शहर का नाम। तो शहर में एड्रेस इस तरीके से लिखेंगे, और रूरल साइड गाँव में हम लोग लिखेंगे छोटी मिशन, ठीक है। ये छोटी मिशन उनके गांव का नाम है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पीओ बॉक्स, ठीक है, मिशन वड्डी, ठीक है, तहसील झंडोमरी, डिस्ट्रिक्ट टंडो अलायार। अब ये एड्रेस आ गई इसकी, ठीक है। इसने प्रोविंस वगैरह हर चीज़ हमने सिलेक्ट कर दी ऊपर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका फ़ोन नंबर जो है मैंने कॉपी किया हुआ है, मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। आप लोगों को लिखना है, ठीक है। नंबर को मैं सही कर दूँ। आप लोगों को नंबर यहाँ पे लाजमी लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर आप लोग कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो जो आप लोगों की हो, ठीक है। मैं इसकी आईडी नहीं है मेरे पास, तो मैं नो कर रहा हूँ। मैं किसी और का फॉर्म में भर रहा हूँ, और आप लोगों को भी भरना है अपना फॉर्म, दूसरों का फॉर्म भरें ताकि हमें डेटा कलेक्शन में आसानी हो। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस लिखना है, आप लोग शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। शादीशुदा मैरिड करेंगे, गैर शादीशुदा सिंगल करेंगे। इंटर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, ठीक है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन लिखोगे। इसके 2 बच्चे हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर है लास्ट जो क्वेश्चन है, इंटर टोटल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग यू, आपको शामिल करके आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर रहते हो। तो 2 ये लोग हैं, 2 बच्चे हैं, तो 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबमिट करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एक ईमेल एड्रेस से आप लोग मल्टीपल फॉर्म भर सकते हो, यानी मुख्तलिफ फॉर्म भर सकते हो, 2 3 4 जितने चाहो। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों के लाजमी नहीं है, पड़ोसी में कोई अगर फॉर्म नहीं भर सकता तो आप लोग इसकी हेल्प करें, हर किसी को फॉर्म लाजमी भरवाएं। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर कोई अगर किसी को फॉर्म की समझ में नहीं आ रही तो सिंधी लैंग्वेज और उर्दू में हम लोग यहाँ पर 2 वीडियोस बनाकर अपलोड कर देंगे। आप लोगों को यहाँ से इंशाल्लाह वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ यहाँ पर अब आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।